हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बलयुक्त आघूर्ण, जिसको हम टॉर्च से दिखाते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम सबसे पहले यहाँ सपोज करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र ई है और इस विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश ए बी पॉइंट पर रखे हुए हैं और ये विद्युत ध्रुव थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र के क्या साथ क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो अब इसके बाद इसकी थ्योरी हम लिखेंगे। माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। एक दूसरे से 2l दूरी पर, यानी कि बीच की दूरी क्या है? 2l। इनके विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी हम क्या लेंगे? 2l लेंगे। इनके बीच की दूरी 2l है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है, हाँ 2l दूरी पर स्थित है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कोण थीटा बनाता है। अब इसके बाद ये चित्र की सभी थ्योरी, उसके बाद प्रत्यानयन बलयुक्त का आघूर्ण की गणना करेंगे, इसका डेरिवेशन, जिसका सूत्र होता है प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण बराबर होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लेकिन दोस्त, इस चित्र में इनकी लंबवत दूरी नहीं दी है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम पीछे करेंगे। इस पॉइंट को हम पीछे कर लेंगे डॉट डॉट से, और इस पर एक लंब डाल देंगे। यहाँ से इस पॉइंट से हम इस पर लंब डाल देंगे। इस पॉइंट को हम दे देंगे सी, ये इसकी लंबवत दूरी। अब ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे। ये अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होती है। तो इसके बाद टॉ बराबर यानी एक बल क्या लेंगे? एफ। कोई सा बल ले लेंगे? इनटू, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? चित्र में देखेंगे क्या है लंबवत दूरी? ये है ए सी, तो इंटू ए सी। अब ये दूरी हमको देनी रखी है, तो इसके लिए हम चार्ट में देखेंगे। लंबवत दूरी के लिए हम लंबवत दूरी के लिए इस चित्र में लंबवत दूरी के लिए इस त्रिभुज में हम त्रिभुज को लेंगे। इस समकोण त्रिभुज हो गया, इस समकोण त्रिभुज में लेंगे ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? अगर इसमें साइन थीटा ले ले तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इस चित्र में क्या है? लंब लंब इस चित्र में ए सी है, और इसमें कर्ण क्या है? कर्ण इसका ए बी, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। इस त्रिभुज का जो कि लंब ए सी और कर्ण क्या है? ए बी। यहाँ से अब इनके मान रखेंगे, तो साइन साइन थीटा बराबर क्या होगा? ए सी इंटू ए बी क्या है? ए बी 2l है। यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से ए सी की वैल्यू यहाँ से ए सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा। ए सी बराबर क्या होगा? 2l साइन थीटा। और आपका पहला सूत्र क्या था? टॉ बराबर, सूत्र था आपका एफ इंटू ए सी। ये सूत्र था आपका वॉल्यूम के आघूर्ण का। अब यहाँ से एफ एफ आप अभी आपने जानते हैं बराबर क्यू, और इंटू ए सी का मान ये लिखा है 2l इंटू साइन थीटा। अब आपका 2l इंटू की क्या होता है? पी, यानी विद्युत ध्रुव होता है। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा। यहाँ आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है? क्यू इंटू 2l। तो क्यू इंटू 2l की जगह पे हम क्या रखेंगे? पी। यही आपका क्या आ गया? वॉल्यूम का आघूर्ण। अब इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहते हो तो टॉ वेक्टर बराबर होगा साइन थीटा को उठा देंगे, क्योंकि जैसा कि आपने वेक्टर के चित्र में पढ़ा है
ये वेक्टर रूप आ गया इसका, क्योंकि आपने वेक्टर रूप में पढ़ा है ए इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। अगर इस रूप को इस रूप में इस रूप में लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।